मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की हालत इतनी कमज़ोर थी कि कई बार उन्हें सिर्फ दिन में एक ही बार खाना नसीब होता था। उस घर में आरती नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ जीवन गुजार रही थी। आरती के पिता मोहन पहले मज़दूरी करते थे और दिन-रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। उस हादसे के बाद वह पहले की तरह काम नहीं कर पाते थे और धीरे-धीरे घर की सारी ज़िम्मेदारी आरती के कंधों पर आ गई थी। आरती की माँ सुजाता एक सीधी-सादी और मेहनती महिला थी, लेकिन उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। घर की गरीबी और परेशानियों के बीच आरती ही वह सहारा थी, जो पूरे परिवार को सँभाले हुए थी। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठती थी, सबसे पहले घर का पानी भरती थी, फिर चूल्हा जलाकर थोड़ा-सा खाना बनाती थी और उसके बाद जल्दी-जल्दी तैयार होकर कस्बे में एक छोटे से ढाबे में काम करने चली जाती थी। ढाबे का मालिक शिवलाल था, जो स्वभाव से थोड़ा कड़क था, लेकिन दिल से बुरा आदमी नहीं था। आरती पूरे दिन वहाँ काम करती थी। वह बर्तन धोती थी, टेबल साफ करती थी, ग्राहकों को चाय और खाना देती थी और कई बार तो रसोई में भी हाथ बटा देती थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसे दिन में सिर्फ 200 रुपये मिलते थे, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके परिवार के लिए यह छोटी सी कमाई भी बहुत ज़रूरी है। एक दिन शाम के समय जब ढाबा बंद होने वाला था और आरती बर्तन धो रही थी, तभी ढाबे के बाहर एक बूढ़ा भिखारी धीरे-धीरे लाठी के सहारे चलता हुआ वहां आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल और थकान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में भूख और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से ढाबे के अंदर झाँक कर कहा कि बेटी, अगर थोड़ा-सा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हें खुश रखेगा, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ढाबे के मालिक शिवलाल ने उसे देखते ही नाराज़ होकर डाँट कर भगा दिया और कहा कि यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चल रही है, और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कहा। भिखारी चुपचाप सिर झुकाकर वापस मुड़ने लगा, जैसे उसे इस तरह की बातों की आदत पड़ चुकी हो। लेकिन तभी आरती ने उसे रोक लिया और उसने रसोई में जाकर जल्दी से एक रोटी और थोड़ी-सी सब्जी लाकर उस बूढ़े आदमी के हाथ में रख दी। भिखारी ने काँपते हाथों से वह खाना लिया और उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसने आरती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, और तुम्हारे सारे दुःख दूर करे। आरती ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि बस मेरे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएँ, यही दुआ करना। उस दिन के बाद से वह बूढ़ा भिखारी लगभग रोज़ ढाबे के बाहर आने लगा और आरती भी रोज़ उसे कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। कभी रोटी, कभी चावल, कभी बचा हुआ खाना। कई बार ऐसा होता था कि अगर खाना कम पड़ जाए तो आरती अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती थी। कुछ दिनों बाद आरती ने महसूस किया कि वह बूढ़ा आदमी बाकी भिखारियों जैसा नहीं था। उसकी बातें बहुत समझदारी भरी होती थी और कई बार वह ऐसे बातें कह देता था जो किसी पढ़े लिखे इंसान की लगती थी। एक दिन जब उसने आरती से पूछा कि क्या वह पढ़ाई करती थी, आरती यह सुनकर चौंक गई और उसने कभी उससे अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया था। आरती ने धीरे से कहा, हाँ, वह पहले पढ़ती थी, लेकिन घर की हालत खराब होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दी। उसने कहा, अगर जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो क्या तुम फिर से पढ़ना चाहोगी? आरती ने बिना एक पल सोचे कहा कि हाँ, वह जरूर पढ़ना चाहेगी, क्योंकि उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बदल सके। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे उसने अपने मन में कोई फैसला कर लिया हो। कुछ दिनों बाद अचानक वह भिखारी ढाबे पर आना बंद हो गया। पहले पहले दिन आरती ने सोचा कि शायद वह कहीं चला गया होगा, लेकिन जब कई दिन गुजर गए और वह फिर नहीं आया तो आरती को चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गया होगा और क्या ठीक से होगा। समय धीरे-धीरे बीतने लगा। आरती फिर से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन के किसी कोने में उस बूढ़े आदमी की याद रह गई थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी एक छोटी-सी मदद ने किसी के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा है। एक सुबह जब आरती ढाबे में काम कर रही थी, तभी ढाबे के बाहर एक बहुत महंगी काली कार आकर रुकी। उस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी कार देखना बहुत ही असामान्य बात थी, इसलिए ढाबे में बैठे सभी लोग उसे देखने लगे। कार में से एक साफ सुथरा कपड़ा पहने आदमी बाहर उतरा और वह सीधे ढाबे के अंदर आया। वह आदमी सीधे आरती के पास आया और ने उससे पूछा कि क्या वह आरती है। आरती ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उस आदमी ने कहा कि अभी उसे उसके साथ चलना होगा, क्योंकि कोई उससे मिलना चाहता है। आरती यह
सुनकर हैरान रह गई। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गई। उसने पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि जब वह वहां पहुंचेगी तो उसे सब समझ में आ जाएगा। आरती को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब उसके सामने आने वाला था, और जिस भिखारी को वह रोज खाना खिलाती थी, उसकी असली पहचान जल्द ही दुनिया के सामने आने वाली है। शिवलाल भी हैरान था, लेकिन उसने कहा, जा बेटी, देख तो सही क्या बात है। आरती धीरे धीरे उस कार में बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कार शहर की तरफ सड़कों में गुजरती हुई एक बड़े इलाके में की तरफ जाने लगी। रास्ते में आरती खिड़की से बाहर देखती रही और सोचती रही कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। करीब आधे घंटे बाद कार एक बहुत बड़े शानदार बंगले के सामने जाकर रुकी। बंगले के बाहर ऊंचा गेट था। गेट पर सुरक्षा गार्ड खड़े थे। अंदर बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। आरती ने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। वह धीरे धीरे कार से उतरी और उस आदमी के साथ अंदर चली गई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। कुछ देर बाद उसे एक बड़े हॉल में ले जाया गया। हॉल बहुत शानदार था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी हुई थी और बीच में बड़ा सा सोफा रखा हुआ था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो बेटी। आरती ने जैसे ही उसकी आवाज को सुना, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर वह बिल्कुल स्तब्ध रह गई। वह आदमी वही था, वही भिखारी जिसे वह रोज ढाबे पर खाना खिलाती थी, लेकिन आज वह भिखारी जैसे बिल्कुल बदल चुका था। उसके शरीर पर महंगे कपड़े थे, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके आसपास कई लोग खड़े थे। आरती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हैरानी से बोली, बाबा आप। वह आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पास आया। हाँ बेटी, मैं वही हूँ। आरती के मन में हजार सवाल उठने लगे। उसने घबरा कर पूछा, लेकिन आप भिखारी नहीं हैं। वह आदमी हल्का सा हंसा और बोला, नहीं बेटी, मैं भिखारी नहीं हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम विक्रम राठौर है। यह नाम सुनते ही हॉल में खड़े सभी लोग सम्मान से सिर झुकाने लगे। आरती कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी पास खड़े आदमी ने कहा, विक्रम राठौर देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक हैं। आरती के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। विक्रम राठौर ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद भी उसके सामने बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैं कई महीनों से एक प्रयोग कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची है या नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैंने भिखारी का भेष बनाया और कई जगह गया, बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मुझे धुतकार दिया, अपमान किया और भगा दिया। विक्रम राठौर की आंखों में हल्की उदासी थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम पहली इंसान थी जिसने मुझे बिना किसी स्वार्थ के खाना दिया। तुमने यह नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, तुमने बस यह देखा कि मैं भूखा हूँ। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने तो बस इंसानियत के नाते किया था। विक्रम राठौर ने कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है बेटी, आजकल दुनिया में इंसानियत ही सबसे दुर्लभ चीज बन गई है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। आरती हैरान रह गई। विक्रम राठौर ने कहा, आज से तुम्हारे पिता का इलाज मेरे अस्पताल में होगा, तुम्हारे भाई की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई भी फिर से शुरू होगी। यह सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय हॉल में खड़ा एक आदमी यह सब ध्यान से देख रहा था। उसका नाम नीरज था। नीरज विक्रम राठौर का दूर का रिश्तेदार था और वह उनकी संपत्ति पर नजर रखे हुए था। नीरज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक गरीब लड़की अचानक विक्रम राठौर के करीब आ रही है। उसने मन में तय कर लिया था कि वह आरती को इस घर से दूर कर देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके चालें जल्द ही उसके सामने ही उजागर होने वाली है और आने वाला समय एक ऐसा सच सामने लाने वाला था जो सबको हिला कर रख देगा। आरती अभी भी उस बड़े हॉल में बैठी थी और उसकी आंखों में विश्वास और हैरानी दोनों दिखाई दे रहे थे। कुछ समय पहले तक वह एक छोटे से ढाबे में काम करने वाली साधारण लड़की थी और आज वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम राठौर के सामने बैठी थी। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार उसकी एक छोटी सी मदद में इतनी बड़ी कीमत कैसे हो सकती है। विक्रम राठौर शांत चेहरे के साथ उसे देख रहे थे, जैसे वह उसकी सरलता और सच्चाई को समझ रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा कि दुनिया में पैसे वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चे दिल वाले लोग बहुत कम होते हैं, और उन्होंने आरती में वही सच्चाई देखी है जिसकी उन्हें तलाश थी। विक्रम राठौर ने आरती को अपने जीवन की कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि जब वह जवान थे तब उन्होंने
उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना कारोबार खड़ा किया था। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के बल पर एक बहुत बड़ी कंपनी करी थी। लेकिन एक समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास के बहुत से लोग सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके करीब थे। रिश्तेदार, दोस्त और कई कर्मचारी भी उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करते थे, लेकिन उनके दिल के में स्वार्थ छिपा होता था। यही कारण है कि उन्होंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। वह साधारण कपड़ों में एक भिखारी का रूप बनाकर शहर शहर घूमने लगे, ताकि यह देख सके कि असली इंसानियत कहाँ बची है। उन्होंने बताया कि जब लोगों के सामने हाथ फैलाते थे तो अधिकतर लोग उन्हें धुतकार देते थे। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग उन्हें गाली देकर भगा देते थे। उस समय उन्हें यह महसूस हुआ कि समाज में अमीरी बढ़ रही है, लेकिन इंसानियत धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन फिर एक दिन वह उसी छोटे से ढाबे के बाहर पहुंचे जहां आरती काम करती थी। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें भूख लगी है और 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। उस समय आरती ने बिना एक पल सोचे उन्हें खाना दे दिया। उसने यही नहीं पूछा कि वह कौन है, कहाँ से आए हैं या उनके पास पैसे हैं या नहीं। उसने सिर्फ एक भूखे इंसान को खाना दिया। उसी क्षण विक्रम राठौर को लगा कि शायद दुनिया में अभी भी सच्चे दिल वाले मौजूद हैं। आरती यह सब सुनकर भावुक हो गई। उसने कहा कि उसने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। उसके अनुसार भूखे को खाना देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन विक्रम राठौर ने कहा कि आज के समय में यह सबसे बड़ी बात बन चुकी है। उन्होंने फैसला किया कि वह आरती की मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ पैसे देकर नहीं, बल्कि उसे एक नई जिंदगी देकर। नीरज खड़ा यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन विक्रम राठौर अपनी बड़ी संपत्ति का हिस्सा उसे दे देंगे, लेकिन जब उसने यह देखा कि विक्रम राठौर एक गरीब लड़की की इतनी मदद करना चाहते हैं तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा कि अगर यह लड़की विक्रम राठौर के करीब आ गई तो उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। नीरज ने मन ही मन एक चाल चलने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक वह चुपचाप सब देखता रहा। इसी बीच विक्रम राठौर ने आरती के पिता मोहन का इलाज शुरू करवा दिया। उन्हें शहर के सबसे अच्छे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही हफ्तों में उनकी हालत में काफी सुधार होने लगा। आरती के भाई दीपक को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। आरती खुद भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने वाली थी। आरती के घर में खुशियां लौटने लगी थी। उसकी माँ सुजाता बार बार भगवान को धन्यवाद देती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की एक छोटी सी अच्छाई ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी है। लेकिन नीरज को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने एक दिन कंपनी के कुछ कर्मचारियों को पैसे देकर आरती के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। लोगों में यह बात फैलाने लगी कि आरती ने चालाकी से विक्रम राठौर का भरोसा जीत लिया है, ताकि वह उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। धीरे धीरे यह बातें विक्रम राठौर तक भी पहुंचने लगी। एक दिन विक्रम राठौर ने आरती को अपने ऑफिस में बुलाया। आरती थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक उन्हें क्यों बुलाया गया है। जब वह कमरे में पहुंची तो विक्रम राठौर ने शांत स्वर में उनसे पूछा कि क्या उसे पता है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। आरती ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा कि उसे कुछ बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। विक्रम राठौर ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और उन्हें फिर वही सच्चाई दिखाई दी जो उन्होंने पहली बार ढाबे के बाहर देखी थी। उसी समय नीरज भी वहां आ गया और उसने आरती पर कई आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि यह लड़की चालाक है और सिर्फ पैसों के लिए यह सब कर रही है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि अगर किसी को उस पर भरोसा नहीं है तो वह अभी इसी समय यहाँ से चली जाएगी। उसने कहा कि उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और अगर उसकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाएगी। आरती की यह बात सुनकर विक्रम राठौर अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने नीरज की तरफ देखते हुए कहा कि असली लालच किसके दिल में है यह वह अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से वह सब कुछ देख रहे थे और उन्हें नीरज की सारी चालों के बारे में पता चल चुका था। नीरज ने जो अफवाहें फैलाई थी उसके सबूत भी उनके पास थे। यह सुनते ही नीरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी साजिश पकड़ी जा चुकी है। विक्रम राठौर ने तुरंत उसे कंपनी और घर दोनों से निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद उन्होंने आरती की तरफ देखा और कहा, आज उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि आरती सिर्फ दिल से अमीर ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत इंसान भी है। उन्होंने घोषणा की कि वह आरती की पढ़ाई पूरे करवाएंगे और अगर वह चाहे तो भविष्य में उनकी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर काम भी कर सकती है। आंखों आरती की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी हों।
उसने हाथ जोड़कर विक्रम राठौर का धन्यवाद किया और कहा कि वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलेगी। कुछ साल बाद वही आरती एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर युवती बन गई। उसने अपनी मेहनत और प्रतिभा के से विक्रम राठौर की कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और परिवार सम्मान के साथ जीवन जी रहा था। उस दिन आरती को अक्सर वह छोटा सा ढाबा याद आता था कि जहाँ उसने पहली बार उस भिखारी को रोटी दी थी। उसे यह समझ आ चुका था कि जिंदगी में किया गया हर छोटा अच्छा काम कभी न कभी लौटकर जरूर आता है, और इसी वजह से लोग आज भी कहते हैं कि एक सच्चे दिल से दी गई रोटी कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वह किसी की किस्मत भी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।